ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। पहले बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, फिर करियर की बात करेंगे और फिर देखेंगे क्या गाइडेंस है। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें आप देख सकते हैं, आपको जैसे रेजोनेट करती है। सो लेट्स बिगिन। पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। ओके, सो क्या एनर्जीज आ रही हैं एरीज के लिए फॉर द कमिंग वीक। सो नवंबर 15 to 21 एरीज के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो यहाँ पर एरीज ऐसा दिखाई देता है एक कोल्ड डिटैच्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। इसका मतलब आप लोगों के बीच में दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक है। आप खुद को हील कर रहे हैं। हो सकता है आप इस सिचुएशन में आप अपने आप को हील कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप अपने पर्सन के साथ उनके नज़दीक आना चाहते हैं। हो सकता है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि दैट बेसिकली इट्स अबाउट हीलिंग, कि खुद को हील कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आपको उम्मीद भी है और आपको ये लगता भी है कि चीज़ें बेहतर होंगी, आप लोगों के बीच में ठीक होंगी। इट इज़ अबाउट दैट ब्रिंगिंग बैलेंस। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, एज गैप हो सकता है, डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकते हैं, कास्ट अलग हो सकती है, या एक मैरिड है दूसरा अनमैरिड है, और या फिर इट इज़ अबाउट कि थर्ड पार्टी ऐसी सिचुएशन कोई आ रही है, मतलब फैमिली वाले। बट देयर इज़ अ डिफरेंस, कुछ डिफरेंस ज़रूर है, ठीक है। ये ज़रूर एरीज के लिए दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स कुछ हो सकता है इट इज़ अबाउट पास्ट एनर्जीज है, या आप लोगों के बीच में रिसेंटली कोई बात हुई है, या इट इज़ अबाउट कि स्टिल पास्ट बर्डन्स हैं। दैट मीन्स कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिखाई दे रही है एरीज के लिए। नाउ एज आई सेड कि कुछ रिसेंटली भी हुआ हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हो, नोक झोंक वाली, या कुछ तो जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं और आप फाइनली थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं खुद के लिए। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर की एनर्जी वो ये दिखाई दे रही है कि इस पर्सन के मन में इमोशंस हैं, आपके लिए प्यार है। अब उस प्यार का क्या करें, उनको ये समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि एक वो बैक एंड फोर्थ, ठीक है, बार बार, जैसे आप मान लीजिए एक दरवाज़ा बंद है, आप बार बार वहाँ तक आते हैं फिर चले जाते हैं, बार बार आते हैं चले जाते हैं, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट इज़ हैपनिंग। तो वो चीज़ आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है कि वो जगल कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ जगल कह लो, या ये कह लो कि एक लूप में जैसे इंसान फंस जाता है ना, उसमें से निकल नहीं पाता है। 8 नंबर देखा ना आपने, तो सिमिलरली इट इज़ लाइक दैट। वो एनर्जी दिखाई दे रही है। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप लोगों के बीच में ये पर्सन स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, मतलब अंदर से उनका मन है टू स्टेप फॉरवर्ड। तो अल्टीमेटली क्या वो स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, और उनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये जानना बहुत। इंटेंशंस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट यहाँ ट्विस्ट ये भी है ना, क्योंकि जगल है और यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से शायद वो आगे नहीं हो पा रहे। तो वो जो जगल वाली मैंने बात कही थी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्ड भी वो आ चुका है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा, कोई आगे स्टेप फॉरवर्ड कर नहीं पा रहा, ठीक है, क्योंकि वो लूप है। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो अभी भी फ़िलहाल इंटेंशन अच्छी है इस पर्सन की, मतलब इंटेंशन इन द सेंस कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ ड्रॉन है, ठीक है, और आपकी तरफ बहुत पैशन है उनका। लेकिन वो इनफ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ये है कि उसकी वजह से, सिर्फ उस चीज़ की वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। ओके, यू नीड समथिंग कमिटेड। ओके,
तो आउटकम भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टेंस्ड सा माहौल दिखाई दे रहा है, या कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर एक्चुअली में थोड़ा डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, तो ये है। तो टाइम दीजिए, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें आगे चल के हो सकता है ठीक हो, बट यू हैव टू गिव इट अ टाइम। बट बेसिकली इट इज़ अबाउट अ सिचुएशन जो है ना आप लोगों के बीच में, ये इतना ईजी कनेक्शन नहीं है, इट इज़ अ स्टक एनर्जी। ठीक है, ये नहीं है कि आपने छड़ी घुमाई और सब कुछ ठीक हो गया, उसको वक्त लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है, ठीक है, कनेक्शन को हील करने के लिए। तो वो हमें एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, जो भी किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में मैरिड है या वॉट एवर द सिचुएशन इज, तो उसको टाइम लग रहा है। ओके, नाउ ये तो हो गई नॉर्मल सबके लिए। अब सिंगल्स जो हैं, जो टोटली सिंगल हैं, उनके लिए क्या है? ओके, कोई लव ऑफर आ सकती है, और या हो सकता है कि कोई किसी और को छोड़ के आपको ऑफर करना चाह रहा है, या आई डोंट नो आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। बट यस, कम्युनिकेशन कमिंग थ्रू, क्लैरिटी कमिंग थ्रू। मुझे लगता है कि कोई क्लैरिटी या कोई कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है, या कोई आपको रीच आउट कर सकता है। ओके, ये सिंग ऑफकोर्स कम्युनिकेशन या कोई आपकी तरफ कोई मूव ले सकता है। बने रहिएगा, तो आगे भी हम बात करेंगे जनरल क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बट उससे पहले करियर की बात करनी बहुत ज़रूरी है कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो एरीज के लिए वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब है कि कुछ बदलाव होने वाला है। एरीज, वाओ, ग्रोथ, अबंडेंस, तैयार रहिए, इस हफ्ते कोई गुड न्यूज़ पक्की है। या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट, आपके सामने है एनर्जी, इट इज़ लाइक एंड ऑफ अ बैड फेज, कि कोई बैड फेज जो है वो एंड हो रहा है। आप फाइनली उस सिचुएशन में से निकल कर आगे बढ़ पाएंगे और मूव फॉरवर्ड कर पाएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है ये एक चांस हो सकता है जो आपको मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, अपॉर्चुनिटी, किसी से बातचीत हो सकती है, कुछ बात आगे बढ़ सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है फॉर करियर पर्पस, अगर करियर के अकॉर्डिंगली बात करें, और या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी आइडिया, किसी चीज़ पे आप काम कर सकते हैं। अगेन इट इज़ अ गुड एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी। तो आप अपना फोकस्ड रहिए, मैं आपको यही कहूँगी, जस्ट स्टे फोकस्ड। ठीक है, एंड ओ माई गॉड, इट इज़ लाइक अ स्टार कार्ड्स, अपॉर्चुनिटी। आई टोल्ड यू थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। ये हफ्ता आपके लिए चेंज है, चेंज लेकर आ रहा है, और चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, एंड आपके फेवर में हो सकती हैं, मैं ये कहूँगी। ठीक है, तो इस मौके को मत गवाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ कीजिए, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना। ठीक है, और मैं लोगों को बोलूँगी कि जब आप कुछ भी लिखते हैं, इसका मतलब होता है आप अफर्म कर रहे हैं। तो आप अपने लिए एक नेगेटिव कर रहे हो, दूसरों के लिए भी नेगेटिव अफर्म कर रहे हो। अफर्म का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ लिख रहे हो, आप उसको पक्का कर रहे हो, तो कुछ अच्छा सोचो अपने लिए, मैं ये कहूँगी। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक एनर्जी आ रही है, अ चेंज। आई थिंक यू आर फीलिंग वेरी डिवेस्टेटेड अबाउट समथिंग, फीलिंग बैड या रेस्टलेस या नेगेटिव, फीलिंग लो। यहाँ पर वो जो 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, हार्ट ब्रोकन। तो अब इसको कवर करने के लिए कुछ मुझे लगता है चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि इट इज़ अबाउट दैट आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, या कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। करियर की अगर बात करें पहले, तो करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट समथिंग, अ चेंज इज़ कमिंग। ठीक है, तो आप दिल खोल कर वेलकम करो, घबराओ मत। अगर कुछ गलत हुआ, अगर कुछ ख़त्म हुआ है, तो आई थिंक इट इज़ अबाउट कि टाइम इज़ गोइंग टू चेंज। तो दिल खोल कर वेलकम करो उस अपॉर्चुनिटी का, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात आपके रिलेशनशिप्स के लिए, कि इट इज़ अबाउट हीलिंग यू, कि जो भी सिचुएशन है इट इज़ फॉर योर हायर गुड, आपको हील करने के लिए, आपको आगे के लिए तैयार करने के लिए। जस्टिस विल बी सर्व्ड, न्याय होगा। वो न्याय तब होगा जब आप सब कुछ, कहते हैं ना, आपके सामने जज बैठे, आप क्या करते हो? आप खुद फैसला सुनाते हो, आप अपना बात बताते हो कि ये है, ये है। फैसला कौन लेता है? जज। यहाँ जज कौन है? भगवान।
ठीक है, तो आपने अपना पार्ट प्ले कर दिया, बाकी सब कुछ आप भगवान के ऊपर छोड़ देते हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में होती है। सो सिमिलरली इट इज़ गोइंग टू बी कि वट एवर इट इज़, मुझे ऐसा लगता है चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट कि आपके फेवर में कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है, कुछ के लिए इट इज़ अबाउट न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, मैरिज, पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ऐसा कुछ। ओके, तो तैयार रहिए। बाकी थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए वो आपको खुद डील करना है। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए इट इज़ अबाउट दैट गिव योर सेल्फ टाइम। खुद को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी अपने आप को हील कीजिए कि आप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जिसे हम कहते हैं कि खुद पे काम कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दीजिए, प्लान कीजिए कि आप अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है एरीज के लिए। पार्टिसिपेशन, यूनिवर्स के साथ अलाइन एंड टैपिंग इनटू योर न्यू एनर्जी। ओके, सो इट इज़ अबाउट अपना ध्यान कहीं से हटाकर कहीं और लगाना, जो मेन फोकस है। और मे बी इट इज़ अबाउट कमिंग बैक, खुद की तरफ वापस आना, कमिंग होम टू योर सेल्फ, खुद के लिए, खुद की तरफ, और डिवाइन के साथ कनेक्ट करना। और इट्स अबाउट अ प्रोसेस। बाकी सबके लिए मैं बता चुकी हूँ, इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, शादी, दिस एंड दैट। और अगर वैसे जनरल बात करें तो इट इज़ अबाउट अलाइनिंग योर सेल्फ, खुद को अलाइन करना कि आपकी क्या नीड्स हैं। इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स एज वेल, अवेकनिंग। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं और वो इट इज़ बाउंड टू हैपन। आप एक एम्परर एनर्जी में हैं, ठीक है, कि आप ऑलरेडी वो स्टेप कर फॉरवर्ड ले चुके हैं। नाउ इट इज़ टाइम कि आप आगे बढ़ें और कुछ अचीव करें। अब वो कुछ धार्मिक हो सकता है और कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट कि आप एक पाथ पर चल रहे हैं, अबाउट योर करियर, अबाउट योर रिलेशनशिप। सो टैपिंग इनटू योर न्यू एनर्जी और टैपिंग टू द सोर्स, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, इसको हम कहेंगे। तो ये एक नई क्रिएटिव आइडिया हो सकता है, फ्रेश स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। और अपने आप को जब आप अलाइन करते हो तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली बदलती हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और अपने आप आपकी रीडिंग आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की रीडिंग। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।